कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। पांडवों का भी अपनी मुट्ठी में और अपना तो अपनी मुट्ठी में रखते ही है, निकलने नहीं देते। तो वो चालाकी से खेल खेलते हैं और पांडव जो है सब सच्चाई से अर्पण कर देते हैं। जो दिया सो दिया, अब हमें कुछ लेना देना तो 5 पांडव वो तो विजयी हो जाते हैं। माने उंगलियों पे गिने जाने योग्य जो सच्चे ब्राह्मण है वो विजयी होते हैं। और जो विजयी नहीं होते हैं वास्तव में कौरवों की तरह और यादवों की तरह नष्ट होने वाले हैं, या रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों की लिस्ट में आते हैं। वो ब्राह्मण जो है वो गलत लड़ाई लड़ते हैं। क्या गलत लड़ाई लड़ते हैं? भगवान की परवाह नहीं करते। भगवान का ताम झाम सेना और धन संपत्ति वो सारी ले लेते हैं। और उन्होंने क्या किया? भगवान से कहा कि आप अपनी सेना हमें दे दो, आप अपना जितनी धन संपत्ति है वो सारी हमको दे दो। तो उन्होंने सारी सेना भी दे दी, सारी धन संपत्ति दे दी। और पांडवों ने क्या मांगा? आप हमारे पास आ जाओ, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए। तो वो हिसाब है इस समय जो सच्चे ब्राह्मण है कुछ नहीं ले रहे हैं। और जो झूठे हैं वो बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां सब अपने मुट्ठी में रख करके बैठे हुए। इस समय ये हालत है कि बड़े बड़े ऑफिसर भी उनकी कब्जे में, कंट्रोल में। बड़े बड़े जो मल्टी मिलियनर हैं, बहुत पैसा कमाने वाले अरबपति करोड़पति, वो भी उनकी मुट्ठी में। माने दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां उन ब्राह्मणों की मुट्ठी में है जो कि ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के भी निमित्त बन गए थे। ये बात शास्त्रों में भी आई है कि कृष्ण ने जब शरीर छोड़ा तो किसी बहेलिये ने उनके पांव में तीर मारा, घाव हुआ और घायल होकर मरे। तो इस पांव की बात नहीं है। पांव से चल के कहीं जाया जाता है, पहुंचा जाता है, तो ये बुद्धि भी कहीं पहुंचती है। तो बुद्ध रूपी पांव का मिसाल है। उस बुद्ध रूपी पांव में ब्रह्मा बाबा के किसी ने बात का तीर मारा और उनको हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल हो गया और शरीर छोड़ गया। मुरली में बोला ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है। इस बात की गहराई को कोई समझ नहीं गए। ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, उनका चित्र नहीं रखना है। चित्र रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। बुद्धि में बात नहीं बैठी तो वो जो काम मना किया वो ही कर रहे हैं। जैसे याद करेंगे वैसी बुद्धि बन जाएगी। तो ब्रह्मा बाबा को याद करते करते जो भी ब्रह्मा कुमारियां शरीर छोड़ रही पुरानी तो सब हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ रही। ब्रह्मा कुमारियों का जो मुख्य भाई था कौन था? जगदीश भाई। ब्रेन ट्यूमर हो गया, अचानक हार्ट फेल हुआ और शरीर छोड़ दिया। बाबा जब मना कर रहे हैं इस स्वरूप को याद नहीं करना है तो नहीं याद करना चाहिए ना। वो संपन्न रूप नहीं है ना। तुमने उसको भगवान साबित कर दिया। ये गीता का भगवान है। गीता का भगवान साकार में अगर कोई है इस सृष्टि को निर्माण करने वाला तो यही है। ब्रह्मा बाबा ही शंकर बनते हैं, ब्रह्मा बाबा ही विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा बाबा ही ब्रह्मा बनते हैं। और उनको कहते हैं श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। हाँ, और खुद उसी श्री कृष्ण की सोल को गीता का भगवान साकार में साबित किए बैठे। तो ये पब्लिक जो है ना बेवकूफ बन रही है। अभी बाबा आकर के संस्था से अलग होकर के उनसे टक्कर लेना है। ये सब आसुरी ब्राह्मण है। आसुरी ब्राह्मणों को खलास होना है। और दैवी संस्कार वाले ब्राह्मण हैं जिन्होंने परमात्मा के बाप की वाणी को पकड़ा है, मुरली को पकड़ा है। क्या मुरली पढ़ के सुनाई जाती है, लेकिन उसमें से जो अच्छे अच्छे अंश हैं जिनका विशेष अर्थ निकलता है वो सब काट देते हैं। पहले 4 पेज की मुरली निकलती थी, बाद में आधा पेज उसमें से काटा जाने लगा, 3.5 पेज की हो गई। फिर आधा पेज और काट दिया, फिर 3 पेज की रह गई। फिर 3 पेज की मुरली 2.5 पेज की रह गई। फिर साइज छोटा कर दिया, अक्सर मोटे कर दिए। मैंने उसमें से जितने अच्छे रतन है वो सारे काट दिए जाते हैं। क्यों काटे जाते हैं? भगवान की भी वाणी काटना चाहिए। भगवान की वाणी तो ज्यों की त्यों रखनी चाहिए। अब क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये बातें अगर हम उसमें लिखते रहेंगे, छापते रहेंगे तो हमारी गोल पट्टी खुल जाएगी। तो वो गोल पट्टी न खुलने की वजह से ये सब तिकड़मबाजी होती है। अब बाबा कहते हैं इन धर्म गुरुओं की गोल पट्टी खोल दो। ये देहधारी धर्म गुरुओं ने, इन्हीं ने द्वापर युग से तुमको धोखा दिया है और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। दूसरे धर्म पिताओं की चक्करी में आ गए थे और दूसरों को चक्कर में डाला था। अब ये फिर बैठे हुए हैं ब्राह्मणों की दुनिया में।
और ये फिर भोली वाली पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। मुरली को नहीं पकड़ते हैं, बल्कि मुरली में से और ही बाबा के महावाक्यों को उड़ा देते हैं। पुरानी पुरानी मुरलियां जो बाबा के मुख से बोली गई, सारी दुनिया अपने गुरु के महावाक्यों को टैप करके रखती है सुरक्षित। ब्रह्मा बाबा के टैप क्यों नहीं सुरक्षित रखे गए? एक बार मैंने बहन जी से कहा ऊपर पड़ी हुई है चपत्ती पे आपकी, हाँ। मुर्गियाँ मुझे दे दो पढ़ने के लिए। तुमको नहीं देंगे? कहते नहीं, वो तो विनाश के टाइम काम आएंगी। विनाश के टाइम क्या काम आएंगे, सड़ जाएंगे अबे यार। तो बाबा की जो मुख की बोली हुई वाणी टैप रिकॉर्ड में टैप होनी चाहिए थी ना, रखनी चाहिए, वो नहीं रखी। क्यों? क्या अगर ओरिजिनल वाणी जो की वो रखेंगे तो उससे तो सारे भेद खुल जाएंगे। फिर उसको हम काट पीट कैसे करेंगे? छपी हुई को तो काट पीट कर सकते हैं, तो टैप कोई वाणी नहीं मिल रही मेरे पास। अच्छा, गुलजार दादी के द्वारा ब्रह्मा बाबा जो अभी बोल रहे हैं गुलजार दादी में प्रवेश करके, उसको वो ये साबित करते हैं इसमें शिव बाबा भी आता है। मुरली में बोला है मैं तो सूक्ष्म पतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर धारण ही नहीं करता हूँ, तो सूक्ष्म पतनवासी में प्रवेश कैसे करूंगा? मैं तो साकार पतित तन में आता हूँ, पतित को आके पावन बनाता हूँ। पूरा कामी कांटा होता है उसको आकर के कमल जैसा फूल बनाता हूँ, पिंक फ्लावर बनाता हूँ, तब मेरा गायन है पतित पावन। तो वो बात जो है असली बात रह जाती है। हाँ, घुमा दिया। और जो ब्रह्मा की ब्रह्मा को जो उन्होंने शिव बाबा साबित कर दिया गुलजार दादी के जन्म। अब गुलजार दादी के जन्म में शिव बाबा साबित होगा तो ये तो शास्त्रों से बिल्कुल झूठ हो गया। शास्त्रों में भगवान का रूप कहीं स्त्री का दिखाया है? कोई भी भगवान जितने भी 24 अवतार बताए, 10 अवतार बताए, कहीं भी भगवान को स्त्री के रूप में दिखाया गया? अगर भगवान स्त्री का रूप धारण करेगा तो सबसे गले कैसे मिलेगा? स्त्री चोले में दूषण नहीं लग जाएगा? प्रदूषित नहीं हो जाएगा वो चोला? भगवान तो स्त्री चोले में आता ही नहीं, वो तो पुरुष तन में आता है। गुलजार दादी को भगवान का रूप साबित कर दिया। अब जो ये पोस्टर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, मेगा प्रोग्राम, तो उसमें वो तीनों दादियों के चित्र रख देते हैं। क्या गुलजार दादी को ब्रह्मा बाबा बनाया, उसमें शिव बाबा, जानकी दादी को विष्णु बनाया, उनको नीचे रखते हैं, और कुमार दादी को ऊपर रखते हैं। वो त्रिमूर्ति शिव हो गया। ये हम भगवान, ये शिव बाबा की प्रत्यक्षता कर रहे हैं। देव महादेव बन गया। ऐसे शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जो असली मूर्तियां उनको छुपा दिया और अपने को पोस्टरों में साबित कर दिया पब्लिक के पैसे से। पब्लिक का पैसा भले बर्बाद कर दो, लेकिन वो 3 मूर्ति जो दादियों की रखी जा रही है वो साबित नहीं हो सकती। पब्लिक नहीं मानेंगे किसी हाल को। अभी तो प्रैक्टिकल में ये तीनों मूर्तियां काम कर रही है ब्राह्मणों की दुनिया में। कहाँ काम कर रही है? वो त्रिमूर्ति शिव का झंडा संसार में फैलाना है, लहराना है। ये शरीर कपड़ा माना जाता है। ये 3 मूर्तियों के 3 कपड़े हैं। ऊपर का लाल कपड़ा झंडे का वो है शंकर का सूचक, क्रांति करेगा। बीच का सफेद कपड़ा विष्णु का सूचक, सत्यवादी दुनिया लाएगा। सत्य जो है वो सफेद रंग से दिखाया जाता है। और नीचे हरा कपड़ा ब्रह्मा का सूचक, जो स्वर्ग की गेट खोलता है, हरित क्रांति लाता है। ब्रह्मा ने भले शरीर छोड़ दिया है, लेकिन कोई ब्रह्मा कुमारी में प्रवेश करके अभी भी वो बीज रूप स्टेज में कार्य कर रहा है। गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करता है। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो उनका पार्ट बंद हो जाता है जिसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन वो आत्मा बीज रूप स्टेज में भी पार्ट बजा रही है। जिस बीज रूप स्टेज में जिस कुमारी के अंदर पार्ट बजा रही है वो संसार में जगदम्बा के रूप में प्रसिद्ध होने वाली है। जगद अम्बा और ब्रह्मा, जो ब्रह्मा का अर्थ है वही जगदम्बा का अर्थ है। जगत अम्बा माने सारे जगत की अम्बा, और ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा। तो सृष्टि की बड़ी से बड़ी अम्मा कौन? जो जगदम्बा है वही ब्रह्मा माने। ब्रह्मा की ही आत्मा कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ बजाती है। ब्रह्मा के रूप में कार्य संपन्न नहीं हो पाया, सृष्टि का अधूरा रह गया। इसलिए वो अधूरी आत्मा जो शंकर के मस्तक पर चंद्रमा के रूप में प्रवेश करती है, वही अधूरी आत्मा जब संपन्न बनती है तो जगदम्बा माने कोई कन्या में प्रवेश करके सारे जगत की अम्बा के रूप में संसार में पूजी जाती है, क्योंकि उसके द्वारा काम संपन्न होता है। जगदम्बा के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलता है, माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाता हूँ। मुरली बोला कि नहीं?
हाँ तो माताओं का स्वर्ग का गेट खोलता है। अब उनसे पूछो क्या ये माता है स्वर्ग का गेट खोलेंगे ऐसे अपने चित्त छपा करके? अपने को अपने आप को प्रसिद्ध करे, सिद्ध करे तो उससे सिद्ध हो जाएगा। ये तो हठयोग हो गया। बाबा जगदम्बा के ना मस्तक में चंद्रमा भी ऐसे हाँ, चंद्रमा दिखाया जाता है। चंद्रमा दिखाने का मतलब ये है वो चंद्रमा उसमें भी बीज रूप स्टेज में प्रवेश करता है। बाबा तेज का ना जैन धर्म में वो बनाते हैं स्वास्थ्य का निशान, ऊपर चंद्रमा और सितारा भी बनाते हैं। ऐसे मस्जिद पे भी बनाते हैं वो चांद। जो सितारा है वो चंद्रमा तो है ब्रह्मा बाबा और सितारा है कुमार का दादा। मुसलमान है ना, जैन धर्म ना मुसलमान मस्जिद के ऊपर मुसलमान चंद्रमा बनाते हैं। चंद्रमा माने ब्रह्मा बाबा को मानते हैं। पिता का ओरिजिनल रूप है शिव शंकर भोलेनाथ, वो तो पिटाई करता है ना उनकी, इसलिए उससे दूर भागते हैं। अम्मा को अम्मा अम्मा को उनकी बुद्धि में बैठा रहता है। तो ब्रह्मा को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे कोई दुष्ट बच्चे होते हैं ना तो बाप से कतराते हैं, हम बस अम्मा की आगे पीछे घूमते रहेंगे, ये इससे हम गलत सलत बातें मनवा लें। ऐसे ही हुआ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जितने भी दूसरे धर्म की आत्माएं खिंच करके आई, सूर्यवंशी चंद्रवंशी को छोड़ के वो भी आई, लेकिन दूसरे धर्म की जो आत्माएं आई है उन्होंने ब्रह्मा को अपनी मुट्ठी में कर लिया। आज की दुनिया में भी ऐसे ही हो रहा है। जो दुष्ट बच्चे होते हैं ना, जब बाप मर जाता है तो दुष्ट बच्चे अपनी माँ को अपनी कंट्रोल में रखते हैं। चंद्रमा तो चलो ब्रह्मा का प्रतीक, सितारा कुमार का दादी का प्रतीक, कुमार का दादी और चंद्रमा ब्रह्मा। कुमार का दादी को मानेंगे, ब्रह्मा को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। और जो जैन धर्म में बनाते हैं स्वास्थ्य का निशान और चांद, जैन धर्म वाले तो दूसरे है ही नहीं। देवी देवता सनातन धर्म